हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट पिटिक्का देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सुजाता। और सुपर 8 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहला ही मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि शनिवार को सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत हुई वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 के। और ये मुकाबला जो था ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला था, लेकिन अफसोस की बारिश की वजह से एक भी बॉल फेंकी नहीं जा सकी और ये जो मैच था आखिरकार रद्द हो गया। आपको बता दें कि 6:30 बजे टॉस हुआ। पाकिस्तान ने जो कप्तान है उन्होंने वो दोनों वहां पर पहुंचे थे। टॉस हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन मैच शुरू ही नहीं हो पाया और आखिरकार 10:16 पर मैच को रद्द करने का फैसला ले लिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि फिर सेमीफाइनल का फैसला कैसे होगा, क्योंकि आप दो ग्रुप हैं, चार चार टीमें दोनों ही ग्रुप में है। पहला जो ग्रुप 2 है उसका मुकाबला पहले था और आज दो मुकाबले हैं। एक मुकाबला जो है वो इस वक्त चल रहा है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का, और उसके बाद शाम को है मुकाबला भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का। लेकिन सेमीफाइनल में अब कैसे अंक होंगे, और ये दूसरा है इस वर्ल्ड कप का मुकाबला जो रद्द हुआ है। पहले जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड का मुकाबला रद्द हुआ था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मुकाबला खेलने से पहले ही आउट हो गया था। तो ये इस तरह का समीकरण जो है यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब सेमीफाइनल का रास्ता कैसे होगा? अब यह है कि अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को जो दो बचे हुए मैच हैं वो दोनों ही उनके लिए एक तरह से नॉकआउट है, वो दोनों ही जीत रहे होंगे जिसको भी आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को आगे इंग्लैंड और श्रीलंका से भिड़ना है, वो उसी ग्रुप में है। यानी चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इजी टीमें नहीं है। अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो पाकिस्तान 3 जीत के साथ सुपर 8 में पहुंचा था। भारत से उसे हार का सामना करना पड़ा था, 61 रनों से कोलंबो में हारा था। न्यूजीलैंड ने 4 में से 3 मैच जीते हैं और नंबर 2 पर जगह बनाई थी। अब बारिश ने जो है वो रोमांच का जो है मजा बिगाड़ दिया है। लेकिन अब आखिर होगा क्या, ये हम आप यार डिस्कशन हम करने वाले हैं। इसके बीच जो दूसरा मुकाबला इस वक्त चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता दें। वो जो मुकाबला है वो हो रहा है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच। और फिलहाल जो अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। फिलहाल 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना चुकी है इंग्लैंड और पहले बैटिंग वो कर रही है। और उसके बाद श्रीलंका की बारी आएगी, तो डिटेल में हम इस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि समीकरण क्या है। साथ ही आज जो मुकाबला शाम को होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। 3 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड, स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। से थोड़ी सी फिक्र जरूर थी कि ये जो मुकाबले हैं वर्ल्ड कप के लिए, किसी भी मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच जब रद्द हुआ था तो हमने देखा कि किस तरह से अपने आखिरी मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। ये एक सिचुएशन ऐसी बनी थी। अब दूसरा मैच जो है वो रद्द हो गया है। आगे का रास्ता जो है वो कितना मुश्किल लग रहा है, और रिजर्व डे रखा क्यों नहीं जाता है? सुपर हिट्स में भी नहीं। नोएल नोएल नहीं है हमारे साथ। शेखर, अगर आप जवाब दे पाए इसका। तो आई थिंक एक एक तो ये टूर्नामेंट हो रहा है ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। अभी जैसा आप बोल रहे थे कि अभी बारिश हो रहे हैं सब जगह, एंड आई थिंक ऑल द टीम्स आर प्रोफेशनल इनफ कि मैनेज, अगर भी रेन शॉर्टेंड गेम हो, दे नो हाउ टू मैनेज। उनको पता है कि दे विल हैव टू बैट फर्स्ट, सेट अ टारगेट एंड देन चेज इफ नीडेड। तो अभी ऑल द टीम्स आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। दे आर ऑल प्रोफेशनल टीम्स। उनको पता है कि अगर बारिश होगा या कुछ डिस्टर्बेंस होगा या एनी इंटरप्शन होगा, उनको पता है क्या करना है। वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस की, बिकॉज श्रीलंका में इस टाइम पे बारिश तो होता है और इंडिया में भी बारिश शुरू हो गई है इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वैसे फर्क पड़ेगा एज अ टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। लेकिन सेमीफाइनल का क्या होगा नोल? सेमीफाइनल क्या बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा? अब इसकी वजह से न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लिए राही बहुत मुश्किल हो गई है। देखिए, अभी सेमीफाइनल के लिए तो बहुत दूर है। यस, मे बी थोड़ा टफ हो जाएगा एज द ग्रुप स्टेज। देखिए, अभी अभी तो पहला मैच शुरू हुआ है, फिर सेकंड मैच शुरू हुआ है कल, और आज शाम में और एक मैच है। सो एज इट गोज, सिचुएशन मालूम होता है कि कौन आएगा सेमीफाइनल्स में, कौन नहीं आएगा। बट आई थिंक अगर श्रीलंका में खेल रहे हैं या इंडिया में खेल रहे हैं, आई थिंक थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। जैसा शेखर बोले ना, दे विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ रेन even in southern part of India, because वो जो बोलते हैं ना, मैंगो शावर्स बोलते हैं हम लोग। I think we can get those mango showers at early this time in part of southern area. So I think थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, but we have to wait and watch कि कौन आएगा। अच्छा, फर्स्ट 4 कौन रहेगा।
फर्स्ट फोर कौन रहेगा ये मुश्किल है, लेकिन उन्हीं में जी ताउस। नहीं नहीं, देखिए एक चीज है कि भाई अगर हम टीम्स को, जैसे शिखर ने बोला कि टीम्स को प्रोफेशनल है, उनको पता है कि क्या करना है, बारिश होगी क्योंकि चांसेस ज्यादा रहते हैं रेन के, और नोएल भाई ने भी बोला कि यार दिस इज द टाइम व्हेन रेन स्टार्ट कमिंग इन, और श्रीलंका हो या साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आईसीसी को रियलाइज नहीं होता कि भाई आप रॉन्ग टाइम पे या आप रॉन्ग जगह रख रहे हैं। यू कुड हैव चूजन अ डिफरेंट नेबर कंपेयर टू श्रीलंका, जहां पर चांसेस ज्यादा है रेन्स के। कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना, देखिए आज टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि आपको पता है कि वेदर क्या हो सकता है, आप फोरकास्ट करते हैं और मोस्टली आपको आ जाता है एक महीना पहले एटलीस्ट, कम से कम, या आप अंदाजा रहता है ओवर द टाइम कि ट्रेंड क्या चलता है पूरी जिंदगी पूरे रीजन में। बट आईसीसी यहाँ पर कैसे गलत हो सकता है, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। प्रोफेशनल टीम्स हैं तो वो तैयार रहती है कि सिचुएशन क्या होने वाला है, तो आईसीसी क्यों नहीं तैयार है, या वो एक स्टेप क्यों नहीं लेते जहां पर मैचेस वॉश आउट हुए? कितना इंपॉर्टेंट मैचेस है, चाहे वो बिल्कुल। और रिजर्व और एक और बात है, जब टूर्नामेंट इतने लंबे खींच ही रहे हैं तो रिजर्व डे क्यों नहीं रखे जाते? एटलीस्ट जो सुपर 8 के मुकाबले हैं, सेमीफाइनल्स हैं, उसके लिए तो रिजर्व डे रखना चाहिए, क्योंकि वो अनवांटेड एडवांटेज जो है कई बार टीमों को मिल जाता है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि अगर आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच होता तो उसके बाद अगर कुछ अलग रिजल्ट आते तो फिर शायद कुछ और कंपैरिजन होता, नेट रन रेट का कोई कंपैरिजन होता, वो देखने को नहीं मिला। और इनफैक्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप के भी एवरी टाइम यू कैन नॉट गिव पास टू आईसीसी फॉर जस्ट लाइक ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हो गया चल गया। यू हैव टू क्वेश्चन, यू हैव टू क्रिटिसाइज, क्योंकि अगर आप ऐसा चलता रहेगा या ऐसा खामियां आती है तो फिर वो क्या बोला, आपका हाईएस्ट बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स है, आपके पास एक सीईओ बैठा है जो इतने साल काम, संजू गुप्ता जी इतने साल काम किए, उन्होंने देखा है वो द टाइम। जय शाह है, एडमिनिस्ट्रेटर रहे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, फिर बीसीसीआई के, इज डन वंडरफुल जॉब, उनके अंडर सबऑर्डिनेट्स इतने, तो मतलब कहीं ना कहीं आप पास ऑन तो नहीं दे सकते, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा इसको कि आप या तो रिजर्व डे रखो या तो आप जगह दूसरा रखो कि भाई टीम्स अफेक्ट नहीं हो, फैंस का लॉस है। मैं यही जिक्र कर रही हूँ कि वुमेन्स वर्ल्ड कप से भी कोई सबक नहीं लिया गया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप में कप के जो कई मैचेस थे वो भी श्रीलंका में हुए थे, और 5 मैच जो थे वो बारिश की वजह से रद्द हो गए थे, तो उसके बाद भी कोई तैयारी उससे रिलेटेड नहीं की गई। अब अभी जो मैच चल रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चल रहा है मैच श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का मैच है। इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, और अगर हम इस ग्राउंड की बात करें, पहले खेल की बात अगर हम करते हैं तो इसका एवरेज जो स्कोर है वो है 178 का। क्या आपको लग रहा है नोएल, अभी जो हालात बने हुए हैं 180 प्लस का स्कोर जो है वो बन पाएगा? क्योंकि अगर वो बनता है तब जाकर माना जाएगा कि थोड़ा सा ये डिपेंडेबल होगा। देखिए एट प्रेजेंट तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मुश्किल होगी इंग्लैंड को 180 या 175 करने के लिए, क्योंकि अभी 51 फॉर 3 है, 8.2 ओवर्स हो गए और अभी एक रनआउट भी हुआ है, तो आई थिंक थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि विकेट पे बॉल आ रहा नहीं है, तो अब बहुत रुक के आ रहा है। स्पिनर्स को थोड़ा बहुत टर्न मिल रहा है, उतना शार्प टर्न नहीं मिल रहा है, बट स्लाइट थोड़ी बहुत टर्न मिल रही है जहां पर दिक्कत हो रही है स्ट्रोक मेकिंग के लिए। यस, अभी ब्रुक्स खेल रहे हैं और सॉल्ट खेल रहे हैं, देखना है कि पार्टनरशिप बिल्ड होगी कि नहीं। अभी ये मैच में अगर ये 2 खिलाड़ी लेके गए आगे और एक 5-6 ओवर्स कंसिडर करके अगर एक 100-110 तक खेले और 5 ओवर रिमेनिंग है, देन आई थिंक चांसेस है बनने के, क्योंकि दोनों स्ट्राइकर्स है, काफी बढ़िया मारते हैं, आईपीएल में देख चुके हैं इन दोनों प्लेयर को। तो आई थिंक ये है कि इन लोग की फील्डिंग और बॉलिंग काफी अच्छी है श्रीलंका की। अब आगे देखना है कि प्रेशर सिचुएशन जैसा स्लॉग ओवर्स में 5 ओवर बचे रहते 2 कैसे डालेंगे। सो इट इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड, बट एट द सेम टाइम ये विकेट की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बता रहे हैं आप। एक और यहाँ जिक्र कर देते हैं, कुल जो विकेट यहाँ पर लिए गए हैं उसमें से 19 स्पिनर्स ने लिए हैं और 13 पेसर्स ने लिए हैं अभी इस वर्ल्ड कप में। क्या ये संकेत है कि स्पिन मैच का रुख तय कर सकती है, शेखर, आपको लग रहा है, या फिर इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है? क्योंकि भारत ने वहां पर अपने पेसर्स ही सबसे पहले इस्तेमाल किए थे और वो भी कामयाब रहे थे। आई थिंक बिकॉज ऑफ T20 मुझे लगता है, एंड आई एम श्योर नोएल सर विल आल्सो एग्री, टीम्स डोंट प्ले स्पिन वेरी वेल नाउ। जैसे Noel sir ने just mentioned this a few minutes back, श्रीलंका में थोड़ा स्पिन हुआ, the teams have got scared. Right. पहले जैसा नहीं है कि people could come out of the crease and counter spin. Now the teams don't have that much technique. मतलब it's just cross batted shots and technique is not a question here.
स्पिन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द मैचेस। अभी जब आप बात कर रहे थे इंग्लैंड और श्रीलंका की, इंग्लैंड इज सपोज टू बी अ वेरी फियरलेस बैसबॉल ऑप्शन। बैसबॉल नहीं दिख रहा, फियरलेसनेस कुछ नहीं दिख रहा इनका भी, बिकॉज उनको स्पिन काउंटर करना नहीं आ रहा। They're not able to counter attack. I think spin will play a very important role even for India also in the form of Varun Chakrabarti. Varun Chakrabarti is somebody we don't speak much about, but very explosive as a spinner. We've got so many options as spinners also. That will be a very key role against South Africa. अच्छा, ये स्पिन की जो है वो प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लैंड की नहीं है, ये इंडियंस में भी आ चुकी है। वो मतलब इंडियन टीम जो स्पिन में माहिर मानी जाती थी, अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेल पा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। ताउस, यहाँ अगर हम इकोनॉमी रेट को जरा देखें, डेथ ओवर्स में खासतौर पर स्पिन की इकोनॉमी रेट है वो 6.68 है, और आखिरी ओवरों में क्या कप्तान तेज गेंदबाजों की जगह स्पिन पर भरोसा करेंगे? क्या ये भी हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली करना चाहिए। स्पिनर्स का रोल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। आप मुझे सुन सकते हैं? स्पिनर्स का रोल तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है T20 क्रिकेट में। देखिए, पेस ऑफ हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज आ जाए, रिस्पेक्ट देने लगते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए वही हम मायने रखते हैं मिडिल ओवर्स का कितना अहमियत रहती है, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट में हो, T20 क्रिकेट में हो या टेस्ट क्रिकेट में, कितना महत्व है स्पिनर्स का, क्योंकि आसान नहीं होता। आपको एक्स्ट्रा पावर जनरेट करना पड़ता है जब आप स्पिनर्स को मारें। भाई फास्ट बॉलर्स के लिए टाइम होना है, स्वीट स्पॉट में लगना है और बॉल आसानी से जा सकता है और कोई भी मार सकता है। अभी आप देखिए एक मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, जहां पर एक ओवर पहले साइम अयूब या उस्मान तारिक ने डाला था 19वां ओवर, जबरदस्त एकदम कंटेन कर दिया था। उस 20वां ओवर शाहिद शाह अफरीदी आए, फेंक दिया उनको, तो फर्क कितना पड़ जाता है। देखिए तो कहीं ना कहीं मैं आज की बात नहीं है कि टेक्निक में खराब है ये वो, तो टेक्निक तो ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि लोग T20 की तरफ जा रहे हैं, बेसिक थोड़ा वो हो रहा है, बट कभी भी स्पिनर्स के सामने बहुत ही मुश्किल रहा है बल्लेबाज को ज्यादा मतलब कन्विंसिंगली खेलना जो फास्ट बॉलर्स गए। और आज पावर प्ले भी देखिए, पावर प्ले भी बैट्समैन के हिसाब से हो गए, सारे रूल्स बैट्समैन के हिसाब से हो गए, तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो स्पिनर्स को मिल जाता है कि भाई पेस ऑफ कर दे। इसलिए आप देखेंगे कहीं कप्तान हर जगह, आप अभी देखिए वही मैं बात कर रहा था, आई वॉज रीडिंग समवेयर, बाबर आजम जैसे प्लेयर या विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पिनर्स को टैकल करना, जहां पर आपको क्विक सिंगल्स, क्विक डबल्स देना है, जहां पर आपको स्पिनर को नेगेट करना है। दैट इज वेयर दीज गाइज, टेक्निकली राइट गाइज, पीपल हु कैन टेक 1 और 2, वहां पर उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट है। तो वही क्रिकेट एक स्ट्रैटेजी का गेम है, आप कहाँ क्या स्ट्रैटेजी यूज करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कप्तान कितना स्मार्ट है। इसलिए सूर्य कुमार यादव वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और तिलक वर्मा या आज अगर संजू सैमसन आ गए तो वो भी उनका रोल बदल जाएगा। तो बिल्कुल, चलिए आप उसके बारे में ताउस, मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो फिलहाल दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। फिलहाल चल रहा है पहले किले के मैदान पर कोलंबो में ये मुकाबला चल रहा है, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का। इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, इस पर हम अपडेट देंगे। लेकिन इसके बाद शाम को सुपर 8 का तीसरा मुकाबला होने वाला है, जो शायद सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव मुकाबला माना जा रहा है। ये है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक डिफेंडिंग चैंपियन है और एक है पिछली बार की 2024 की फाइनलिस्ट। दोनों जो टीमें हैं वो अभी तक चारों के चार अपने मैच जीत चुकी है। भारत का भी अजय अभियान जो है जारी है, और भारत की कोशिश ये है कि वो इस अभियान को न सिर्फ जारी रखे बल्कि मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाए, यानी 8 मार्च को ट्रॉफी फिर से उठाए। और साउथ अफ्रीका के जहन में है वो उस हार का बदला लेना, जब 2024 के फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में 7 रन से हार का सामना करना पड़ा था टीम को। भारत ने अरम आक्रम की टीम को 7 रन से हराया था। कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है। उस वक्त रोहित शर्मा थे कप्तान, उन्होंने ट्रॉफी उठाई थी, विराट कोहली थे। अभी टीम में ये चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद से टीम लगातार जीतती आई है। T20 की नंबर 1 टीम है। चुनौती है साउथ अफ्रीका को फिर से मात देने की। अब अभी तक कोई बड़ी टक्कर जो है वो देखने को नहीं मिली है भारत के सामने भी, लेकिन अब देखना होगा कि प्रोटियाज किस तरह से भारत को चुनौती देते हैं। तेज और स्पिन दोनों घातक मिश्रण जो है उनके पास है। रबाडा है, लुंगी निगिदी है, मार्को यानसन है, केशव महाराज हैं। ये तमाम जो हैं वो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन क्या जो अहमदाबाद का मैदान है वो भारत के पक्ष में नतीजे देगा? और हम ये भी कह रहे हैं कि अहमदाबाद को बहुत अच्छे से रीड किया है साउथ अफ्रीका टीम ने, और पिछले कई दिनों से साउथ अफ्रीका टीम वहां पर थी। भारत की जो टीम थी वो अलग अलग जगहों पर अपने मैचेस खेल रही थी।
अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या हिसाब बराबर कर पाता है साउथ अफ्रीका, या फिर जो जीत का सिलसिला 2024 में जारी हुआ था वो आगे भी चलता रहता है। तो नोएल, आज जो है पहले तो आप मुझे बताया, आपको लग रहा है कि ये अभी तक सबसे इंटरेस्टिंग मैच आज होने जा रहा है, जो जबरदस्त टक्कर वाला होगा, क्योंकि उसमें आंकड़ों की बात होगी, खेल की बात होगी। बिल्कुल, आज देखिए इंडिया को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है, जैसा पहले शोज में कह चुका हूँ कि ये एक रिवेंज के साथ खेलेंगे आज, क्योंकि ये याद रहेगा शायद 2 साल से ये सोए नहीं होंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड कप मिस किए, अपॉर्चुनिटी थी, डेविड जो मिलर जो बैटिंग की है वो फाइनल्स में, बट सूर्य कुमार यादव का कैच, तो आई डोंट थिंक दे मस्ट हैव स्लेप्ट ओवर इट। ये आज का मैच जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी अच्छा स्क्वाड है, लेड बाय एडन मकरम, फिर क्विंटन डिकॉक जो रिटायर हुए वापिस आए, यंग डेविल ब्रेविस है, डेविड मिलर है, एंड गुड बॉलिंग साइड है, जैसा आप कह रबाडा है, महाराजा है, एंड केशव, एवरीवन आर देयर, सो इट्स अ टोटली पैकेज टीम है ये। बट ये देखना है कि इंडिया क्या करेगी, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि टेस्ट नहीं किया गया सो फार, जो भी हुआ है, सीरीज हुआ है, बट प्लेइंग इन अहमदाबाद, आई थिंक कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट रहेंगी, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी कंडीशंस, क्योंकि विकेट जो है, एवरीवन थिंक अहमदाबाद की विकेट जो है प्लेसेड रहेगी, नहीं। अच्छा, कंडीशंस की जो आप बात कर रहे हैं, कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूं कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ जो एवरेज है वही 187 है, यानी अपने आप में एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, और ये उसके प्लस भी जा सकता है। तो क्या शेखर, हम ये माने कि अगर 190-200 के आसपास हम उम्मीद करते हैं, या टीम इंडिया शायद उसकी नजर में भी होगा कि हमें और थोड़े ज्यादा स्कोर बनाने चाहिए? सूर्य कुमार यादव से सवाल भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि भैया मार तो रहे हैं, 200 के आसपास रन मारे, ये 200 ऊपर भी मारे हैं, और अब क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक मोर देन 200, इंडिया का जो क्राउड है, एटलीस्ट 1,20,000 पीपल होंगे वहां पे, वो स्टेडियम में, वो भी फर्क पड़ेगा। होम क्राउड जब आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको 20 रन ऑटोमेटिकली देगा। एक और चीज ये है कि ये जो मैच है इज मोर एक्साइटिंग देन इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप देखो, जब आप बात कर रहे थे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के, में पूरा जो बिल्कुल, तभी मैंने कहा ये स्किल की बात है, ये स्टैट्स की बात है, सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है, इसीलिए ज्यादा कड़ी टक्कर है ये। एब्सोल्युटली, ये डिसिप्लिन वर्सेस स्पॉन्टेनिटी होगा। मतलब साउथ अफ्रीका इज वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, उनको पता है क्या खेलना है इंडिया के साथ, उन्होंने इंडिया के साथ पहले खेला भी है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का टक्कर का गेम है, मैन टू मैन। अगर आप देखा जाए, बॉलर हो, बैट्समैन हो, सबका मतलब टैलेंट अगर देखा जाए तो मैन टू मैन दे आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। एक और चीज ये है कि इंडिया का ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा होम क्राउड से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आईपीएल इतना खेला है लोगों ने एक साथ, एक दूसरे के साथ, दे नो ईच अदर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आल्सो। और जो एल्बी मॉर्कल है और मॉर्कल का जो भाई है, दोनों दे आर कोचेस फॉर बोथ द टीम्स, एल्बी मॉर्कल एंड हिज ब्रदर। दैट विल आल्सो मेक अ डिफरेंस, बिकॉज दोनों भाई एक कोच साउथ अफ्रीका कर रहा है, एक इंडिया को कोच कर रहा है, तो राइवलरी भी है वहां पे, कंपटीशन भी है, एंड हाउ दे फेस इट इज इंपॉर्टेंट। राइट, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये अभिषेक शर्मा को बिठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन क्या कोई चेंज हम देख सकते हैं? बैटिंग ऑर्डर में चेंज दे सकते हैं? क्या तिलक वर्मा, संजू सैमसन को लेकर कोई सवाल है? क्या वहां पर कोई एक्सचेंज हो सकता है? आप तीनों में से किसी को ऐसा लगता है? सूर्या ने देखिए ओपन नहीं किए अपने कार्ड्स। सूर्या ने ओपन कल जब उनसे पूछा गया कि संजू सैमसन को इतना लंबा आपने बैटिंग दिया, तो उन्होंने अपने क्लियरली नहीं कहा, ऑब्वियसली आके क्लियरली नहीं कहेंगे, वो सारे पत्ते नहीं खोल सकते, बता नहीं सकते एग्जैक्टली, मगर उन्होंने कहीं सेटल वे में तो बता दिए कि भाई ऑन फील्ड की जब तैयार रहो संजू सैमसन, आप ज्यादा बल्लेबाजी कर लो ज्यादा, क्योंकि तिलक वर्मा इज द ओनली गाय आई थिंक ही कैन रिप्लेस राइट नाउ, क्योंकि यू नीड क्योंकि इनका तिलक वर्मा का कॉन्फिडेंस भी मुझे लग रहा नहीं इतना कुछ खास नजर आ रहा है, जो और सवाल भी उठ रहे हैं जब बल्ले पर एट विल सर्जरी के बाद जब से आए हैं, वो स्ट्राइक रेट वैसा नहीं है। हाँ, नहीं, स्ट्राइक रेट छोड़ दीजिए, स्ट्राइक रेट तो ठीक है, बराबर, मुझे तो बराबर लग रहा है कि यार जब विकेट आसान नहीं है बल्लेबाजी करना है या विकेट जल्दी आए तो आपको उतना ही मेंटेन करना है। बाबर आजम भी वैसे ही खेल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की बात होती है, बॉडी लैंग्वेज की भी बात होती है।
तो बॉडी लैंग्वेज Okay. आपको मतलब मेंटली आपको दिखना चाहिए कि भाई मैं कॉन्फिडेंस से आ रहा हूँ, मैं रन बना रहा हूँ। एटलीस्ट अगर एक 50 भी आ जाता 3 इनिंग में तो उनका कॉन्फिडेंस मिल जाता, और बाकी ड्रेसिंग रूम में भी एक बिलीफ आ जाती है, यार बंदा खेल रहा है, ही इज देयर और वो कर लेगा। मगर जब रन नहीं, मतलब रन कन्वर्जन में नहीं हो रहा, जो एक बंदा एशिया कप में इतना जबरदस्त मैचेस निकाला है और सडनली आप एक ड्रास्टिक ऑपरेशन के बाद एक ड्रास्टिक फॉर्म में आ रहे हो, एकदम ही ऑपोजिट, कहीं ना कहीं हिट तो होता है, कॉन्फिडेंस तो हिट होता है, बिलीफ हिट होती है। लेट्स होप नहीं हो। मगर मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं संजू सैमसन को शायद कंसिडर करें, और आई थिंक इट्स स्टिल अ बेटर ऑप्शन अगर संजू सैमसन को ले, क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर है, एक राइट हैंडर होना जरूरी है बीच में नंबर 3 पे। तो ये चेंज जो है साउथ बोल रहे हैं। नोएल, आपको भी लगता है कि कोई चेंज हो सकता है, और क्या वो यही एक्सचेंज हो सकता है, संजू सैमसन इन, तिलक वर्मा आउट, ऐसा कुछ? देखिए विकेट पे मालूम जाएगा कि दे विल नो ऑन द विकेट पे क्या विकेट रहेगी। आई थिंक कुलदीप यादव को ड्रॉप करने का चांस है। लास्ट मैच कुलदीप यादव अगर पाकिस्तान के, आई थिंक दे कैन ड्रॉप कुलदीप, और I don't think they will drop Abhishek Sharma. क्योंकि अभिषेक शर्मा will be the key player. Tilak Verma will be number 3. I don't think ये debate हो सकता है between Sanju and Tilak, but management will go for Abhishek Sharma. No problem. Back किए नहीं, अभिषेक शर्मा को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो कप्तान भी कह चुके हैं, कोच भी कह चुके हैं, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। I think जैसा विकेट है, I think जैसा आपने कहा कि बड़ा स्कोर होने वाला, आई डोंट थिंक बड़ा स्कोर होने का चांस है अहमदाबाद पे। आई थिंक 180 190 का आसपास रहेगा स्कोर, कि उधर भी ड्राई विकेट मिलने का चांस है अहमदाबाद पे भी। इट इज गोइंग टू बी a bit of थोड़ी बहुत टर्न होने का चांस है। आई थिंक that's going to happen in अहमदाबाद भी। अगर हो सका तो दे मे प्ले विद एन एक्स्ट्रा मीडियम पेसर। दिस कॉम्बिनेशन तीन दो, या दे विल ड्रॉप कुलदीप, प्ले एन एक्स्ट्रा पेसर। That will be the only change I think they will do. ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है नोएल, और ये जो मेरे पास स्टैट्स हैं वो भी आपकी बात को थोड़ा सपोर्ट करते हैं। यहाँ जो 48 विकेट्स जो लास्ट लिए गए हैं उसमें से 33 जो विकेट है, 33 विकेट्स है वो तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। क्या शेखर आपको भी लगता है कि यहाँ पर पेसर्स की गेम चेंज करेंगे, और जैसा नोएल कह रहे हैं कि कुलदीप यादव को शायद बैठाया जा सकता है और किसी और को लाया जा सकता है? I think actually Ahmedabad wicket actually favors the pacers initially. जब in the initial part of the innings, जैसे पहले 6 ओवर में the pacers will play an important role both for South Africa and India, and I think Ahmedabad historically has favored pacers a bit. Spin भी होता है, pace भी होता है, it's a high scoring game always. एक और चीज ये है कि knowing सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, they won't change a winning team. If they will change, they might change a bowler, but they are behind Abhishek Sharma. सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि अभिषेक has supported us in the last year. This year we going that is indirectly saying that we will take care of you, and I don't think that changes, because I think हर बैट्समैन को पता है उसका रोल क्या है टीम में, बीट तिलक वर्मा, बीट अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, इनको पता है। तिलक वर्मा को पता है कि when he comes in he has to rotate the singles, give the strike, or hit an occasional 4 or 6. somehow उसका जो body language है it doesn't look like that. Coming back from injury, he's trying to put too much pressure on himself. Yeah, he feels that he wants to contribute more, वो लग रहा है। But I think like you asked, pacers will have a role to play in this. राइट, पेसर्स का रोल है। और एक और मेरे पास स्टैट है, वो बताते हैं कि पावर प्ले में 75% ओवर्स जो है वो पेसर्स ही डालते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नई दिशा से ही ये जो पावर प्ले है, नई गेंद किस तरह से क्या करती है, उससे ही मैच जो है वो डिसाइड हो जाएगा। ताऊस, आपको भी लगता है? साउथ अफ्रीका एक जबरदस्त साइड है। वो पहले मैच में अफगानिस्तान के साथ में सुपर ओवर खेल के आ रहे हैं, इसके बाद उन्होंने सारी जीत कन्विंसिंगली जीता है। मगर हमारा कॉन्ट्रास्टिंग रहा है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के सबसे स्ट्रगल किए। तो जो ट्रेस्ट वाली बात थी वो नोएल भाई ने सही की। और फास्ट बॉलर्स देखिए, अब ये सवाल भी है कि भाई अर्शदीप को खिलाना है या हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह के साथ जाएंगे, वो भी एक सवाल रहेगा। क्योंकि देखिए फास्ट बॉलर्स को अगर असिस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करना है, तो आपको ओपन करना है अर्शदीप के साथ और जसप्रीत बुमराह के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन तो जबरदस्त है। मगर अगेन आप फिर एक ये कम हो जाओगे, एक स्पिनर कम हो जाओगे। मगर स्पिनर का उतना ही रोल बड़ा रहा है पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ एक कोलंबो में नहीं या प्रेमदास एसीसी में नहीं, थ्रू आउट
टूर्नामेंट में स्पिनर्स का रोल उतना इंपॉर्टेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं कश्मकश में है सूर्य कुमार यादव की, हम एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाएं, अर्शदीप को खिलाएं जो मैन इन फॉर्म है, या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं कुलदीप यादव हु कैन बी एज डिफिकल्ट टू प्ले। देखिए मैदान भी बड़ा है, ये मैदान भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा है और स्पिनर्स का रोल उतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए अगर फिंगर स्पिनर के साथ जाएंगे तो उनको टाइम करना आसान रहता है क्योंकि पेस थोड़ा ज्यादा रहती है, वाइल रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव के साथ जाएंगे तो पेस थोड़ा कम कर देते हैं और टाइम करना मुश्किल होता है। अगेन आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है सूर्य कुमार यादव आज के दिन के लिए, क्या कौन से बेंच कौन सी साइड से? देखिए अभी मेरे पास जितने भी स्टैट्स हैं वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं पेसर्स को, जो सारे ही हैं, चाहे वो विकेट टेकिंग में हो या फिर पावर प्ले में जो असरदार हो, इन सब का। अब एक और सवाल है ना कि अगर ओपनिंग में बहुत ज्यादा रन नहीं, एक बैटर भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, जिस तरह से अभिषेक शर्मा नहीं रन बना रहे हैं। हाँ, एक और चीज, आप ये साउथ अफ्रीकन आर दे एंजॉय प्लेइंग फास्ट बॉलिंग मोर, उनके मैदान अपने घर पे ही फास्ट बॉलर ज्यादा रहते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल उसके सामने रहते हैं, बट आपकी मर्जी एंड में। जी, लेकिन अभी हमारे घर में खेल हो रहा है, ये भी हमें देखना है। चलिए एक और बात में ये यहाँ पे आंकड़े, डेथ ओवर्स में दोनों टीमों का स्ट्राइक रेट बराबर है 185 का। अब नोएल, क्या आखिरी ओवरों में हम बराबर की टक्कर देखेंगे, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट जो है वो बराबर है दोनों का, यहीं से डिसाइड होगा। बिल्कुल, लास्ट 5 ओवर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोनों टीम्स के लिए, या वेदर इंडिया बैटिंग करी तो कितना कर सकते हैं लास्ट के 5, अगर विकेट्स बचाना चाहिए ताकि आप लास्ट के 5 ओवर को एक्सेलरेट कर सकते। और अपने पास बॉलर्स जो है काफी अच्छे बॉलर्स है, सपोज बुमराह है आपके पास जो डेप्थ में यॉर्कर्स डालते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, देन यू हैव अर्शदीप अगर आज खेल रहे हैं, उनके पास भी काफी वेरिएशंस है, स्लो बाउंसर्स है, कटल्स डालते हैं, एंड और अगर हार्दिक पांड्या, वी ऑल नो व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, आखिर के 1-2 ओवर जब डालते हैं, वो भी वेरी ब्यूटीफुल करते हैं, वो वेरी, जहां पर उनको विकेट टेकिंग बॉल्स काफी अच्छे डालते हैं। तो आई थिंक दोनों तरीके से अगर बॉलिंग अटैक देखो तो काफी स्ट्रांग है, उनके पास भी है, एज वी हैव मेंशन द नेम्स, रबाडा है, लुंगी है, एवरीवन आर देयर। तो दिस इज गोइंग टू बी ए टिक फॉर टैट कंपटीशन, अगर ये लोग करे तो वो लोग भी कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी ए हेवी कंपटीशन, स्पेशली द डेथ ओवर्स एंड द स्लो फर्स्ट पावर 6 ओवर्स में, पावर प्ले में, कि उनकी बैटिंग भी काफी पावर जनरेटेड बैट्समैन है, डिकॉक है, मकरम है, दे हैव अ गुड बैटिंग साइड, इवन अपने पास अभिषेक शर्मा और वी हैव इट, बट इट्स ओनली थिंग डिलीवर करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और काश कि आज ऐसा वो जो करोड़ों भारतीय फैंस का सपना जो है कि दोनों ओपनर्स हमारे एक साथ चले, यानी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों एक साथ जबरदस्त धमाका जो है वो करें, और उसके बाद सुपर 8 जो है वो वाकई सुपर डुपर हो जाएगा। एक और आंकड़ा जो मेरे पास है उसका भी हम जिक्र करते हैं, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी टॉप ऑर्डर के खिलाफ 9.34 की इकॉनमी देती है। क्या आपको लग रहा है शेखर की रोहित के बाद सूर्य कुमार की टीम इस कमजोरी का फायदा उठाएगी कि इकोनॉमी रेट जो है वो बहुत हाई है वहां के बॉलर्स का हमारे टॉप ऑर्डर के खिलाफ? हाँ, तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है, आई थिंक दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। अभी तक तो जो हमने देखा है हमारा टॉप ऑर्डर इन दिस वर्ल्ड कप, दे हैव प्लेड वेरी वेल। आई थिंक दे हैव, बट इस वर्ल्ड कप में तो देखना बाकी है, वो एक्सप्लोजन जो है वो दोनों तरफ से नहीं हो पा रहा है, उसी का इंतजार है। अगर संजू सैमसन रहते हैं तो उधर हो जाता है, ईशान किशन जो है वो काम कर रहे हैं। Yeah, but I think हमको ये भी देखना है कि we also need a one drop जो strike rotate कर सके, who can also handle spin well. संजू सैमसन is not very consistent, वो भी उसी रीजन है वो टीम में नहीं है, वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, उसको चांस नहीं मिला, जिसको चांस मिला वो स्क्वाड में है। And I think from that perspective ये obviously टक्कर का मुकाबला है, but for me I think the real star is going to be a number 6 batsman or the third seamer in the power play. I feel not any of this. Somebody who's going to really come and be the X factor is going to be the number 6 batsman. जो in the death overs. Are you talking about dependable Dube? Yeah, dependable Dube. Yes, Dube. If you look at Dube, we don't talk much about him, but he's in every innings, comes in and just starts slogging, and he's also been an X factor for us. He doesn't get enough credit for it, though he's created a run out with Rinku Singh and everything, but still Dube is very, very dependable.
बिल्कुल डिपेंडेबल दुबे से आज भी बहुत उम्मीदें हैं। एक जो है एक और सवाल है, भारत बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 6.6 की इकोनॉमी रखता है, क्या ये साउथ अफ्रीका के लिए चिंता की बात है? वैसे बॉलिंग का सवाल है तो नोएल भी इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन ताउस आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी। बाय मतलब लेफ्ट हैंडर? यस यस हाँ, लेफ्ट नहीं लेफ्ट हैंडर के खिलाफ भारत की इकोनॉमी अच्छी है, विच इज 6.6। हमारे नहीं, हमारे बल्लेबाज की बात करें आप, मैं थोड़ा मिस हो गया इसमें। नहीं, हमारे बॉलर जो हैं उनकी इकोनॉमी अच्छी है वहां के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ। हाँ नहीं देखिए, और ये साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी मुश्किल की बात है। नहीं देखिए, क्विंटन डिकॉक एक बैट्समैन जो मुझे लगता है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। बाएं हाथ के हैं और जबरदस्त खेले हैं, गुजरात टाइटंस के लिए भी खेले, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी खेले। तो कहीं ना कहीं ये तो बंदे एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और देखिए हमारे पास अरनदीप सिंह है, ये आप काउंट करिए, वो भी बाएं हाथ के हैं और जबरदस्त स्विंग करते हैं। जसप्रीत बुमराह है, वो बॉल को अवे लेके जाते हैं और अंदर भी लाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इतनी वरी की बात नहीं है मुझे। हाँ, रन अगर आएंगे तो शायद हार्दिक पांड्या लीड कर दे, मगर विकेट्स हमारा इनफ है। अर्शदीप कहें या जसप्रीत, दे हैव द एबिलिटी टू शुरुआत अच्छी दे दे पावर प्ले में। बट अगेन अच्छा चलिए, आपको एक क्वेश्चन है। हाँ, आपको एक क्वेश्चन है, आज एक की प्लेयर कौन होगा? आज की एक प्लेयर कौन होगा नोएल? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो डिपेंडेबल बुमराह रहेंगे बॉलिंग में। काफी जैसा आप कहे कि लेफ्ट हैंडर्स, तो पहले पावर प्ले में क्विक विकेट्स अगर वो हमारे लिए दिए तो देन वी आर ऑन ए स्टेज वेयर वी कैन विन द मैच और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। शिवम दुबे। शेखर, आपके लिए की प्लेयर कौन है? ओके, दुबे। और ताउस आपके लिए? अभिषेक शर्मा। ओके, अभिषेक शर्मा। चलिए अब बारी आती है, आप प्रेडिक्शन करते हैं, बताइए कौन जीत रहा है आज? विनेबल परसेंटेज, ऐसा क्योंकि ये 22 सवाल होता है इसलिए मैं परसेंटेज की बात करती हूँ। परसेंटेज इंडिया। ओके, इंडिया 100%। Yeah, India 100%. If rain does not come, India is 100%. हाँ, अच्छा, बारिश भी आ सकती है। नोएल आप? ओके, ताउस आप? What's your prediction? 60-40 इंडिया साउथ अफ्रीका। 60-40 इंडिया साउथ अफ्रीका। ये 60 किधर है? किस तरह का 60? भारत 60-40। अच्छा, 60-40। ओके, हमारी देखिए 10% हमारी लॉयल्टी है और 50% ये है दोस्ती है। ओके, ग्रेट। कुछ देर बाद पता चल जाएगा हमें, लेकिन जो भी हो आज जबरदस्त मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों जो है वो जबरदस्त टैलेंट से भरी हुई है, अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, अभी तक अनडिफीटेड है। और आज जो है वो किसी न किसी एक को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत का जो अजय अभियान है ऐसा लगता नहीं कि उसे कोई रोक पाएगा, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन है टीम इंडिया के पास और बेस्ट स्ट्रेंथ है। जब भी कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो हमारे पास हमेशा कोई दूसरा तैयार रहता है उससे बेटर रिप्लेसमेंट के लिए। लेट्स सी आज टीम में क्या चेंजेस होते हैं और नतीजा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नोएल, ताउस और शेखर विजन, आपका शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेडिक्टर के साथ जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।